मित्रों, अरविंद जी की वाणी में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है उस पर। आपको याद होगा बंगाल में एक नारा था, खेला हो गया। खेला तो हो गया, और उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, खेला चोलछे। खेला क्या चोलछे? राजनीति में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ या मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में क्या खेला चोलछे। तो आपको दो तीन चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव विरोध पे उतरे लखनऊ में और उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1-1.5 घंटे के बाद छोड़ दिया गया। लेकिन प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया और उसे नहीं छोड़ा गया। तो यहीं पर खेला चोलछे। तो खेला है क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। भाजपा को ये लगता है कि यदि मैं समाजवादी से 1 to 1 डायरेक्ट भिड़ंत हो जाएगी तो मुश्किल में हम पड़ जाएंगे। इसलिए अखिलेश का यानी सपा का जो वोटर्स है उसको किस तरह डिवाइड किया जाए, किस तरह डिवाइड किया जाए। तो अखिलेश यादव का जो वोट, सिंपैथी वोट या जो भी वोट है, वो थोड़ा कट करके कांग्रेस में चले जाए। तो ये कांग्रेस में चले जाने से क्वाइट नेचुरल है कि सपा जो है वो जो मार्जिन ऑफ वोट जो होती है उसमें वो कम होगी, और यही बीजेपी चाहती है। तो उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस को एक तरह से, हनुमान जी आपको याद है ना, जड़ी बूटी ला करके दिए थे। तो वही जड़ी बूटी का उपयोग यहाँ किया जा रहा है कि कांग्रेस पुष्टअप हो। उससे क्या होगा कि सपा का जो वोट है, अब आप बोलेंगे कि कांग्रेस के जाने से ब्राह्मण जो है वो कांग्रेस में भी जा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग एक समझदार वर्ग है और वो कंपोजिट मतलब एक तरह से सामूहिक रूप में वोट करते हैं। कुछ और भी जातियां करने लगे हैं, जैसे यादव है, मुस्लिम है। तो वैसे ही हम लोग मान के चलते हैं कि वोट जो है प्रबुद्ध जो वो वर्ग बोलते हैं, जिसमें कि ब्राह्मण आते हैं, तो ये भी वोट जो है ना कलेक्टिव करते हैं। तो ये, और आज के डेट में कल के जितने भी कांग्रेसी थे आज के भाजपाई हैं। परिस्थितियां जब बदलेगी तो कल के जो आज के जो भाजपाई दिख रहे हैं वो कांग्रेसी कल हो सकते हैं, लेकिन कल वो समाजवादी नहीं हो सकते, क्योंकि उनका नेतृत्व उनको दिखता है। ब्राह्मण को नेतृत्व चाहिए कि हमारा कोई अपना, प्रियंका और गांधी परिवार को जैसा भी लोग कहे, कुछ भी कहे, लेकिन आम तौर पर ब्राह्मण जो है वो सोचते हैं कि वो ब्राह्मण ही है। तो ये मतलब हिलिंग टच वाला मामला है वर्गों के अनुसार। जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में लीजिए कि यादव जो है वो उनको तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, उनको लगता है कि वो हमारे लोग हैं, तो उनको मौका मिलने पर उसी हिसाब से वो अपना वोट करते हैं। ठीक है, यही बात तो वैसी पर भी लागू होती है। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का सारा मन एक मुस्लिम वर्ग, बहुसंख्यक मुस्लिम वर्ग ओवैसी को चाहता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि ओवैसी को वोट नहीं करता, क्योंकि उनको लगता है कि हमको बीजेपी को हराना है, तो ओवैसी नहीं हरा पाएंगे। लेकिन उनके मन में है, या एक आम तौर पे जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में जातियों को इस तरह से गढ़ा गया है शुरू से, तो
जातिगत आधार पर वोट होती है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं आपको, मेरा जो आंकलन है, हमने सोचा कि वोटर के बारे में बात करें। वोटर क्या होता है, तो मेरे हिसाब से वोटर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे वोटर होते हैं और जिसका प्रतिशत करीब 30 से 35% है, जो कि कंपाइल हैं वो कि हमें पहले से डिसाइडेड वोट है कि हमें कहाँ वोट देना है। 35% जो है पूरे हिंदुस्तान की बात मैं बताऊँ, 35% वोट जो है वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी में, कांग्रेस में दे आर फिक्स्ड। बाद बाकी जो बच जाता है 65%, वो 65% हिंदुस्तान की राजनीति के लिए फ्लोटिंग वोटर कहलाता है। वो कभी भी सिंपैथी में, कभी राम मंदिर का मुद्दा उठा तो वहाँ चले गए, कभी किसान आंदोलन के सिंपैथी में तो यहाँ चले गए, वहाँ, यही उनका मतलब फ्लोटिंग। और परिपक्व यदि वोटर नहीं होता है तो उसका खामियाजा देश को भी भुगतना पड़ता है। और राजनीति की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो आप देखिएगा कि वो ज़्यादा एजुकेट नहीं करती है मतलब वोटर्स को। वो चाहती हैं कि जैसे हैं वैसे ही रहे, क्योंकि उनको लाभ होता है। लोग जातियों में उसी आधार पर वोट देते हैं, धर्म के नाम पे वोट देते हैं, तो वो एक अलग फंडा चलता है। तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे हम लोग। उत्तर प्रदेश में एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरा आकलन है, भविष्यवाणी नहीं है, जो कि मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो होने जा रहा है, जो होगा, वो मैं आपको संभावित, और हमें विश्वास है 99% हम सही होंगे, मेरे हिसाब से लगता है। इस बार अखिलेश यादव की बुद्धि, अखिलेश यादव की बुद्धि उनके सलाहकार की बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है वो कि आगे भविष्य में क्या होगा। वो ऑलमोस्ट कुर्सी के बगल में खड़े हैं। सोचना उनको है कि वो आगे कैसे उस कुर्सी पे बैठेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट वो कुर्सी के बगल में खड़े हो चुके हैं। तो मैं एक चीज़ के बारे में स्पेकुलेशन हमारा है, और ये निश्चित तौर पे मुझे लगता है ऐसा कि आज नहीं कल चुनाव आते आते कांग्रेस के साथ, भले कांग्रेस को बहुत कम सीटों पर, एक समझौता होगा और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ लड़ेगी चुनाव। लेकिन पूर्व की तरह नहीं कि क्योंकि बिहार में भी अखिलेश को ये पता है कि 70 सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा था और उसमें 19-20 के लगभग वो जीते थे, तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो ये बात को अखिलेश यादव जानते हैं और हमें लगता है कि ये दोनों पार्टियों में गठबंधन होगा। मैं ये कह रहा हूँ। और अगर नहीं होता है तो मैंने उस जो जिक्र किया था अखिलेश यादव की बुद्धि, मैं वहाँ पे रुक जाऊँगा। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव की बुद्धि पर उनकी सत्ता उस कुर्सी पर उनको बैठा सकती है। तो मेरा अपना सोच है कि कांग्रेस के साथ यदि गठबंधन होता है, बेहतर होगा। कम सम सीटों पर आम आदमी पार्टी से भी समझौता कर ले, और पार्टियों के साथ तो समझौता होगी, तो सत्ता उनसे ज़्यादा दूर नहीं है। सत्ता उनसे ज़्यादा दूर नहीं है। और मेरे ख्याल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में वो उत्साह भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो दो खेमे में बटे हुए हैं। एक योगी जी के उस पे, और दूसरा मोदी जी के उस पे। तो ये बड़ा मतलब आपस में ही
योगी वर्सेस मोदी वाला ही वो फैक्टर चल रहा है। और इस रूप में क्या है कि जब कलेक्टिव वे में जब बीजेपी नहीं लड़ेगी तो कमज़ोर होगी, क्योंकि उनका कोर वोटर जो है अपर कास्ट है। अपर कास्ट में ठाकुरों की जो बहुसंख्यक मैंने उनका इस 4.5 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार से वर्चस्व रहा है, तो अपर कास्ट में भी वो जो और जो उनका कोर वोटर है उसमें भी ये बहुत कसमसाहट है कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये इनडायरेक्टली क्रॉस वोटिंग भी हो सकता है। एक आप जानते हैं 2 से 3% की आबादी उत्तर प्रदेश में भूमिहारों की भी है। भूमिहारों की स्थिति भाजपा से वो बहुत मतलब वो कोर वोटर तो है ही, लेकिन उनकी पीड़ा बहुत है, क्योंकि अभी मोदी जी शर्मा जी को लाए थे, वो शर्मा जी को योगी जी ने नहीं बनने दिया, और उसके पहले एक राजनेता थे जो ऑलमोस्ट पिछले बार योगी जी के स्थान पर मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। वो तो पूजा पाठ और कपड़े की सिलाई वगैरह भी करा लिए थे, लेकिन उनको बाद में राज्यपाल कहीं का भेज दिया गया, वो तो आप जानते हैं। तो वो छोटा सा तबका है, परंतु नाराज है और वो आप जानते हैं ना, किसी भी चीज़ से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो 2 या 3% भी मायने रखता है। और सबसे बड़ी बात है कि इनका भी कंबाइंड कलेक्टिव वोट है, वो एकमुश्त वोट जाता है कहीं। तो मान लीजिए कि वो मोदी जी के पक्ष में भी है, तो यहाँ तो योगी जी के विरोध में है, तो उनके लिए बहुत कसमसाहट वाली है। मैंने कहा ना कि अपर कास्ट नॉन ठाकुर अपर कास्ट में जो हैं वो काफ़ी मतलब हौच पौच बोलते हैं, वो थोड़ा सा बहुत कसमसाहट है, उनके दिमाग में बहुत सा कुछ चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो योगी जी की ठाकुरवाद जो चली है उससे, और आपको याद होगा कि केशव मौर्य जो है वो डिप्टी सीएम बनाए गए थे, लेकिन उनको स्टूल पर बैठाया गया था, और ये बात को काफ़ी प्रचारित लोग कर रहे हैं। चूँकि चुनाव का मौका है, तो ओबीसी एक बड़ा वर्ग है जो कि वो सोचता है कि मतलब ये अपर कास्ट की पार्टी है, तो इसको हमको वोट नहीं देना है। तो ये कहानी सब उत्तर प्रदेश की चल रही है। और मैं फिर से एक बार अपने वीडियो को बंद या समाप्त करने के पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि आज वो मैं एक तरह से मेरी भविष्यवाणी कही है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, आप ये जान लीजिए, मैं बोल रहा हूँ फिर से नोट कर लीजिएगा, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम में तो 3-4 डिप्टी सीएम होंगे, जिसमें एक ब्राह्मण का होना तय है, एक दलित का भी होना तय है, और भी कुछ डेवलपमेंट्स होगी। ये मेरा अपना आकलन है। और ये भी मैं कहता हूँ कि दोनों कांग्रेस और सपा में गठबंधन होगा, भले कम सीटों पर ही हो, लेकिन गठबंधन होगा, और सरकार निश्चित रूप से अखिलेश यादव और कांग्रेस और छोटी छोटी पार्टियां मिलकर बनाएंगी। और यही मेरा आकलन है। और बीजेपी आपसी लड़ाई में ही उनको बहुत परेशानी है, और वो सत्ता से कहीं दूर जा रही है। लेकिन एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि 2024 मोदी जी के लिए बहुत दूर होता चला जाएगा, बहुत दूर होता चला जाएगा। उत्तर प्रदेश और गुजरात तो ऐसी जगह है जहां दोनों में उनके हारने की संभावना अब ज़्यादा बन रही है। तो आप ये समझिए 2024 उनके लिए बहुत ही बुरा दिन होने वाला है। अब मेरे समझ से ये भाजपा के लिए भी, मोदी जी के लिए भी, वो हमारे सामान्य प्रधानमंत्री हैं, वो अलग बात है, परंतु ही विल नॉट बी कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और शेयर करने की ज़हमत मतलब
आप ये समझ सकते हैं कि वीडियो को आप लाइक करते और सब्सक्राइब करते तो हमारे लिए, हमारे हौसला अफजाई के लिए बहुत 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 अच्छा होता। तो मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।